नारी बंधन अधिनियम के पास होने के बाद अब देश के कई संस्थानों और संस्थाओं के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। इस बात को लेकर आज नगर के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पहला कार्यक्रम नगर पालिका सभा कक्ष में हुआ, जहां पर उपस्थित महिलाओं ने मोदी जी के संबोधन को लाइव सुना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा कार्यालय में भी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश मंत्री बबीता परमार ने कहा कि यह अधिनियम देश की महिलाओं को एक नई दिशा देगी। करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री बबीता परमार ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश का भाग्य बदलने वाला कानून बनेगा। यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। आजादी के बाद से महिलाओं को देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दिए जाने की मांग समय समय पर की जाती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी आरक्षण दिलाने का प्रयास नहीं किया। नारी जब महिला सशक्त होगी तो वो राष्ट्र सशक्त होगा। इसी को देखते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन नियम पारित किया गया है, जो 16, 17, 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित किया जा रहा है। हमारी बहनों को वहाँ पर विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा, जिससे सीटें बढ़ेगी और इन सीटों पर हमारी बहनें ही चुनाव लड़ेगी। बहनों को चुनाव लड़वाएंगे राजनेताओं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बहनें सशक्त कर्मठ कार्यकर्ता, हम उन्हीं बहनों को जो सशक्त है और जो बहनें चुनाव लड़े, उन्हीं बहनों को चुनाव हम लड़ाएंगे। नेताओं की पत्नियों के लिए आरक्षण नहीं है, वो सीट रिजर्व सिर्फ बहनों के लिए की है, क्योंकि कांग्रेस ने तो हमेशा सिर्फ घोषणा पत्र में सशक्तिकरण को बोला है, कभी बहनों को अवसर नहीं दिया। मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उसमें निर्णय लिया जा रहा है। आज पूरा भारत इसकी महिलाएं मातृशक्ति उसका समर्थन करती है और मोदी जी का धन्यवाद देती है कि बहनों को आगे लाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा बिल पास किया है। बहनें सालों से जिस बिल का इंतजार कर रही है वो पारित होने जा रहा है। उसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के भाइयों के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि बहनों को पंच, सरपंच, नगर पालिका पार्षद से लेके आज विधायक और सांसद तक की भूमिका में, निर्णायक भूमिका के लिए बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो मोदी जी और हमारी केंद्र सरकार लेके आई है, तो सभी महिलाएं बड़ी ही गौरवान्वित हैं कि आज जहां महिलाएं पंचायत से पार्लियामेंट तक यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपने सफलता का परचम लहरा रही हैं। आज हम देखेंगे कि रक्षा क्षेत्र से लेकर रिसर्च तक, रिसर्च से लेकर राजनीति क्षेत्र तक आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अच्छे से निभा रही हैं। और आज हम देखेंगे, चाहे व्यापार व्यवसाय की हम बात करें, चाहे खेल क्षेत्र की हम बात करें, या फिर प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की सक्रिय भूमिका की अगर हम बात करें, तो निश्चित रूप से महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और देश के गौरव को, देश के विकास को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रही हैं। तो निश्चित रूप से जब लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण हुआ है, तो निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान में और अधिक बढ़ोतरी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो मैं सभी नारी शक्ति की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का हृदय से धन्यवाद करती हूँ।